दुनिया के नक्शे पर आज एक लम्हे को गौर करें तो यूं लगता है जैसे जुल्म ने जमीन को अपने साए में ढांप लिया है। फलस्तीन की गलियों में बच्चों के आंसू सूख चुके हैं। भारत में मुसलमानों की चीखें सियासत की शोर में दब गई और इंसाफ सिर्फ किताबों में रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा जब दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग इस दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। आज वही वक्त दिखाई देता है। ताकतवर कौमें कमजोर उम्मत के खिलाफ सफ बस्ता है, मगर इस अंधेरे के बाद एक रोशनी आने वाली है। वो रोशनी जिसका वादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, इमाम महदी का ज़ुहूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बयान फरमाई थी कि जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी तो उसके बाद इक़्तिदार की जंग छिड़ जाएगी। इस हंगामे में एक सालेह और परहेजगार इंसान मक्का में जाहिर होगा। लोग पहचान लेंगे कि ये वही हस्ती है जिसका वादा किया गया था। वो काबा के पास जाएंगे और वहां चंद लोग सिर्फ 313 उसके हाथ पर बैत फरमाएंगे। ये कोई आम लोग नहीं होंगे, ये इल्म और ईमान के वो चराग होंगे जिन्हें दुनिया नहीं जानती, मगर आसमान के फरिश्ते उन पर प्राउड करेंगे। इनमें से हर एक के पास 40 आदमियों जितना इल्म, हिम्मत और बसीरत होगी। वही इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बुनियाद बनेंगे। वही वो लश्कर तैयार करेंगे जो दुनिया से जुल्म मिटा देगा। फिर एक नारा बुलंद होगा खुरासान की सरजमीन से, वही खुरासान जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वहां से काले झंडे उठेंगे जो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आएंगे। कदीम खुरासान वो खित्ता था जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और वस्ती एशिया के इलाके शामिल हैं, और आज भी ईरान में खुरासान का सूबा मौजूद है। शायद वही खिता जहां से ईमान की एक नई लहर उठेगी। दुनिया उस वक्त आग और खून में डूबी हुई होगी। अमेरिका, मगरबी ताकतें और उनके इत्तेहादी उन्हीं इलाकों में जंग भड़काएंगे, कभी यमन में, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उन्हीं मिट्टियों से वो लश्कर उठने वाला है जो बातिल के तख्त हिला के रख देगा। इसी दौरान एक फितने का ज़हूर होगा, सुफियानी। वो शख्स बज़ाहिर बड़ा नेक, इबादत गुजार और दीनदार लगेगा, मगर उसके दिल में अहले बैत से नफरत भरी हुई होगी। वो शाम के इलाके से निकलेगा और इराक और शाम में बेपनाह कत्ल गारत करेगा। मगरबी ताकतें उसके साथ खड़ी हुई होंगी। मीडिया उसे हीरो कहेगा, लेकिन दर हकीकत वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। फिर वो वक्त आएगा जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम और सुफियानी के लश्कर आमने सामने होंगे। एक तरफ हक का समुंदर, दूसरी तरफ बातिल की तूफान। तलवारें चमकेंगी, जमीन गरजेगी, आसमान लरजेगा और आखिरकार अल्लाह की मदद से इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फौज फतह पाएगी। सुफियानी मिट जाएगा और जुल्म का एक बहुत बड़ा बाब खत्म हो जाएगा। उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का लश्कर एक और तारीखी सफर पर रवाना होगा, कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे और वो फौज बेहतरीन फौज होगी और उनका अमीर बेहतरीन अमीर होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फौज जब अल्लाहु अकबर के नारे लगाएगी तो उनकी गूंज आसमानों तक जाएगी। शहर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और कुस्तुनतुनिया एक बार फिर इस्लाम के परचम से सजेगा, मगर उस वक्त एक खबर गूंजेगी, दज्जाल जाहिर हो गया है। यह सुनकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम फौरन अपनी फौज को वापस मशरिक की तरफ लेकर जाएंगे। शाम या इराक की सरजमीन पर वो आखिरी मार्का होने वाला होगा। दज्जाल अपनी चालाकियों, झूठे मुअज्जों और शैतानी ताकतों के साथ इंसानों को बहकाएगा। दुनिया की सारी ताकतें उसके गिर्द जमा हो जाएंगी, लेकिन ऐन उसी वक्त आसमान से एक नूर उतरेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के सफेद मीनार पर उतरेंगे। इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और फिर दज्जाल को कत्ल करेंगे। जमीन अदल इंसाफ से भर जाएगी, जैसे आज जुल्म अंधेरे से भरी है। कौमें एक दूसरे की दुश्मन नहीं, भाई बन जाएंगे। फकर, जंग और नफरत सब मिट जाएगी। इंसानियत एक नए दौर में दाखिल होगी, और वो दौर जिसका वादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले किया था। नाज़रीन, ये वाक़यात हमें डरने के लिए नहीं, जागने के लिए है, क्योंकि शायद वो वक्त करीब है जब तारीख एक नया बाब खोलने वाली है। और सवाल ये है कि हम उस लश्कर हक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।